डॉक्टर भरत का भी रुख कर लेते हैं। डॉक्टर भरत, आपसे समझना चाहेंगे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जिसकी इस वक्त भारी डिमांड है और हमने देखा है कि कैसे लोग इस वक्त जूझ रहे हैं एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के लिए। किन लोगों के लिए आप रेकमेंड करेंगे पोस्ट रिकवरी घर में एज स्टैंड बाय रहे? कौन से वो पेशेंट्स हैं जिन्हें इनकी जरूरत पड़ सकती है? और साथ ही एक और चीज पर मैं आपसे जानकारी लेना चाहूंगी कि अगर चेस्ट डिस्कम्फर्ट है कैसे डिसाइफर करें आप ये कि ये हार्ट रिलेटेड है या लंग रिलेटेड है? आपने काफी अच्छे सवाल पूछे और ये अलग अलग से इनका धीरे से जवाब देना पड़ेगा। देखिए, हम अब ये पिछले 1-1.5 साल में ये जान गए हैं कि कोविड एक तो सिर्फ लंग्स की बीमारी नहीं है, ये मोर और लेस पूरे बॉडी को इन्वॉल्व करती है। जैसे हमारे सहयोगियों ने बताया हार्ट को, और हार्ट ही नहीं पूरे ये शरीर की ही बीमारी है। लॉट ऑफ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर आल्सो अकरिंग एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लॉन्ग कोविड, यानी कि कुछ कोविड के पेशेंट्स रिकवरी के दौरान 2 महीने 3 महीने तक भी कुछ ना कुछ सिम्टम्स के साथ वापस आते रहते हैं, कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस के साथ वापस आते रहते हैं। यही नहीं, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि हमें विजिलेंट रहना है, हमें सोचना है कि बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत बार हमने देखा है जैसे ही 14, 15, 16 दिन होते हैं पेशेंट्स फॉलोअप बंद कर देते हैं, पेशेंट्स बिल्कुल बेफिक्र हो जाते हैं कि हमारा कोविड खत्म हो गया। तो ऐसा नहीं है, जैसे डॉक्टर मनोज बता रहे, डॉक्टर कौल बता रहे, बहुत बार रिकवरी पीरियड में भी क्योंकि ये क्लॉट बनने की जो टेंडेंसी है वो आगे भी रह सकती है, तो हाई रिस्क इंडिविजुअल्स अलग अलग प्रॉब्लम से आ सकते हैं। जैसे आपने चेस्ट डिस्कम्फर्ट बोला, ये हार्ट अटैक ही नहीं, कभी कभी लंग्स का जो अटैक जिसको हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहता है उसके साथ भी पेशेंट वापस आता है चेस्ट पेन के साथ। तो ये हमें उनको बताना पड़ेगा कि अगर आपको चेस्ट पेन हो रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी है और अप्रोप्रिएट टेस्टिंग करानी है, उसको नजरअंदाज नहीं करना। दूसरी चीज आपने पूछी कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, देखिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स आज की डेट में तो आपको पता ही है कि कितनी मुश्किल से ऑक्सीजन का इंतजाम हो रहा है, पर पोस्ट कोविड में जहां हम पेशेंट्स को डिस्चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बेड्स बहुत नहीं है, लो फ्लो ऑक्सीजन पे 1, 2, 3 लीटर पे, उन लोगों को तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर इंतजाम करके ही हम भेजते हैं, क्योंकि उनको ऑक्सीजन हो सकता है कुछ टाइम तक, कभी कभी 4 से 6 हफ्ते एक्स्ट्रा जरूरत पड़ती है जब तक रिकवरी पूरी नहीं होती। अच्छी चीज ये है कि कुछ दवाइयां हैं, कुछ रिहैबिलिटेशन मैनूवर्स हैं, फिजियोथेरेपी हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं। पिछले साल तो जो कोविड आया था, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स जो ऑक्सीजन पे घर गए थे वो धीरे धीरे रिकवर कर गए थे। तो ये एक अच्छी चीज थी कि उस टाइम पे हमें पता नहीं था कि ये पेशेंट रिकवर करेंगे या नहीं करेंगे जब हमने उनको ऑक्सीजन पे भेजा, पर 2 से 3 महीने 4 महीने में मेजोरिटी ऑफ पेशेंट्स एक्चुअली रिकवर्ड। तो ये चीज जाननी जरूरी है, क्योंकि हमें बहुत भय होता है जब हम अपने रिश्तेदारों को घर लेके जाते हैं कि ऑक्सीजन पे घर जा रहा है, ऑक्सीजन क्या होगा आगे। जरूर हमें ध्यान रखना है, पर हमें ये भी साथ में जानना है कि मोस्टली पेशेंट्स रिकवर कर जाते हैं। और अब मैं चर्चा में जोड़ना चाहूंगी साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर संदीप वोरा को। डॉक्टर संदीप, जिस तरीके के कॉम्प्लिकेशंस कोरोना में होते हैं वो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन एक मनोचिकित्सक के तौर पर आप क्या समझाना चाहेंगे उन पेशेंट्स को जो कि वायलेंट टेंडेंसी डेवलप कर रहे हैं? अगर वो आइसोलेशन में होते हैं, घर परिवार से दूर होते हैं, घर में भी होते हैं तो एक कमरे में बंद रहते हैं, उनको वापस रूटीन में नॉर्मल में कैसे लाया जाए और उनकी इन टेंडेंसीज को कैसे धीरे धीरे दूर किया जाए? देखिए, जहां तक नेहा जी आपने बोला वायलेंट टेंडेंसीज, तो जहां पर बहुत ज्यादा इस तरह की कोई दिक्कत है जिसमें कोई भी पेशेंट जो जिसका इलाज चल रहा है आइसोलेशन में और वो तोड़फोड़ कर रहा है, तो डेफिनेटली इमीडिएटली उसको साइकेट्रिक हेल्प की जरूरत है, जो कि उसके वेलविशर्स या उसके साथ जो भी केयर टेकर्स हैं वो ऑनलाइन माध्यम से टेली साइकेट्री के माध्यम से साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं। बट अधिकतर क्या हो रहा है कि आइसोलेशन के टाइम पर आप बहुत ज्यादा, क्योंकि आप बाकियों से कट ऑफ है, तो आप अपने आप को आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, आपके अंदर एंजाइटी हो रही है या आपके अंदर स्लीप प्रॉब्लम हो रही है, ये कॉमनेस्ट चीजें हैं। तो मेरा सुझाव उन सब लोगों के लिए है, पहली बात कि आप रेगुलर कांटेक्ट में अपने डॉक्टर के साथ रहेंगे, ऑफ कोर्स चाहे वो ऑनलाइन मैकेनिज्म से जैसे भी, तो एक तरफ आपका इलाज पूरी तरीके से चलना चाहिए जैसे आपके डॉक्टर बताएं। दूसरा, आपको अपने आप को सोशली डिस्कनेक्ट नहीं करना है, क्योंकि ऑनलाइन माध्यम से आप हर एक के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आप आइसोलेटेड हैं, बट आप किसी भी तरीके से अपने मोबाइल के जरिए से अपने सारे वेलविशर्स, आपके रिलेटिव फ्रेंड्स से कांटेक्ट में रह सकते हैं, अपने दिल की बात कर सकते हैं। इसके अलावा आपको लगता है कि आप अगर आप खाली बैठेंगे तो आपको दिक्कत ज्यादा होगी, आपको डिप्रेशन ज्यादा होगा, उसके लिए बहुत जरूरी है। आइसोलेशन का मतलब है कि आप एक कमरे में हैं या कहीं एक जगह पर हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप खाली बैठे। आप अपने डे को पूरा स्ट्रक्चर करें। आप सुबह उठें तो समझें कि मेरे को क्या क्या करना है। अब जब करने की बात आती है उसके अंदर
जब आप क्लियर होंगे कि मेरे को कुछ समय के लिए एक चीज करनी है, कुछ समय के लिए दूसरी चीज करनी है, जैसे आप अपने अटेंशन को जिस तरीके से डाइवर्ट कर सकते हैं, चाहे वो बुक्स के रीडिंग के माध्यम में हो सकता है, क्या वो इसके अलावा आपको लगता है कोई भी ऐसी चीज है कोई जिससे आप अटेंशन डाइवर्ट कर सकते हैं किसी ऑनलाइन के किसी कोर्स के माध्यम से जो जी, आपका जी। ब्रेन आपको अलाउ करे। ठीक है। देखिए